आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक गंभीर विषय पर हम बात करेंगे। उस अपराध की हम बात करेंगे जो हमने किया नहीं, लेकिन उसकी सजा 19 साल तक भुगती। जरा सोचिए, एक दिन आप ऑफिस से लेट हो रहे हैं, घर पर माँ आपके इंतजार में बैठी है, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और बीवी खाना परोस रही है, यानी रोजमर्रा के जो रूटीन होता है वो हो रहा है। और तभी दरवाजा खटकता है, पुलिस अंदर घुसती है, आपको पकड़ लेती है, आप चिल्लाते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। आपको आतंकी कहकर सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और फिर अगला दरवाजा खुलता है 19 साल बाद। 19 साल बाद आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, न जुर्म साबित हुआ, न कोई गवाह मिला, न कोई सबूत, लेकिन 19 साल तक आप आतंकवादी कहलाते रहे। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये कोई कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है मुंबई 7/11 बम धमाकों में पकड़े गए 12 मुस्लिम युवकों की। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें आखिरकार बरी क्यों किया गया। देश लाइव के सवाल तो ये है कि उन्हें फंसाया किसने और इतने साल तक चुप कौन रहा। और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि क्या इस देश में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह, जैसे कि वीडियो में मैं हमेशा गुजारिश करती हूं कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधा देश लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक बार फिर से मुद्दे का रुख करते हैं और चर्चा पर आते हैं। 7 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। 7 धमाकों में 181 बेगुनाह लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और उससे भी ज्यादा लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन उस दिन सिर्फ ट्रेनों में धमाका नहीं हुआ था दोस्तों, देश की न्याय व्यवस्था, मीडिया और सरकारी एजेंसियों में छुपे हुए पूर्वग्रहों का भी विस्फोट हुआ था। धमाकों के चंद दिनों बाद ही 12 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। ये गिरफ्तारी बिना ठोस सबूत, बिना निष्पक्ष जांच और बिना उस मूल सवाल को पूछे कि क्या सच में ये लोग दोषी हैं, तब की गई। बस दोस्तों, इन युवकों के खिलाफ जो सबसे बड़ा सबूत था वो था उनका मुसलमान होना। दाढ़ी, टोपी और नाम, इन तीनों चीजों को आतंकवाद का प्रतीक मान लिया गया। जिन युवकों को पकड़ा गया उनकी कोई सीधी भूमिका धमाके में नहीं थी दोस्त। किसी के पास मजबूत अलिबाई थी, कोई उस वक्त दूसरे राज्य में था, कोई मजदूरी करता था और कोई इमाम था। लेकिन एजेंसियों ने यह तय कर लिया था कि दोषी तो यही है। पुलिस ने जबरदस्ती कबूलनामे लिए, अदालतों में उन्हें आतंक का चेहरा बनाकर पेश कर दिया गया और निचली अदालत ने 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट क्या करती, क्योंकि कोर्ट के सामने तो इस तरह से पेश किया गया। और 19 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब मुंबई हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाया। इन 12 में से किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके बाद जांच त्रुटिपूर्ण थी और अभियोजन पक्ष भरोसे के लायक नहीं था। नतीजा, सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। लेकिन क्या वाकई दोस्तों इस फैसले को न्याय कहा जा सकता है? जिन्होंने अपनी जवानी जो है जेल की काल कोठरी में गुजार दी, वहां बिता दी, उनके परिवार तबाह हो गए, समाज से बहिष्कृत उनको कर दिया गया, क्या उनके 19 साल वापस आ सकते हैं न्याय व्यवस्था की वजह से? बिना किसी ठोस के आपने जेल के अंदर कर दिया, आतंकवादी कहला दिया। इस मामले में सबसे शर्मनाक तो पहलू दोस्तों ये है कि जिस वक्त पूरा मीडिया इन आरोपियों को आतंकी घोषित कर रहा था ना, उस वक्त किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, ये सवाल नहीं किया, ये प्रश्न नहीं किया कि जांच एजेंसियों का ये रवैया एक पूरे समुदाय को निशाने पर लेने जैसा क्यों? इस्लामोफोबिया इतना गहरा बैठ गया है कि अगर कहीं बम फटता है तो मीडिया, पुलिस और आम जनता सबसे पहले, जी हां, सबसे पहले मुसलमानों की तरफ उंगली उठाते हैं, उन्हें टारगेट बनाते हैं। इसका नतीजा यह है दोस्तों कि सैकड़ों बेकसूर मुसलमान सालों साल जेल में सड़े रहते हैं। और जब अदालतें उन्हें बरी करती है तो ना मीडिया माफी मांगता है, ना उस पर कोई बात होती है, ना पुलिस जवाबदेह होती है, ना सरकार शर्मिंदा दिखती है। लेकिन भुगतता कौन है? वो बेगुनाह लोग जिन्होंने अपराध किया ही नहीं। बाबरी मस्जिद का मामला हमारे सामने है, हम सब वाकिफ हैं।
पूरा देश टीवी पर लाइव डिबेट देखता है, लाइव देखता है कि किस तरह मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन अदालतें आज तक किसी को सजा नहीं दे पाई इस पूरे मामले में। गुजरात दंगे हुए जिनमें हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, बच्चे जिंदा जला दिए गए, कुछ दोषियों को सजा भी मिली, लेकिन धीरे धीरे वो सभी जमानत या रिहाई के रास्ते से बाहर आ गए। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों पर हुए केस आज भी देशद्रोह और आतंकवाद के लेवल के साथ दर्ज है। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है दोस्तों? असम में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, आपने देखा, ये तस्वीर भी देखी होगी, ये कहकर कि ये अवैध कब्जा है। कोर्ट का आदेश तक नहीं लिया गया, सिर्फ ये पूछा गया कि मुसलमान हूं, और फिर पूरा घर मलबे में तब्दील कर दिया गया, धराशाही कर दिया गया। दिल्ली दंगों में भी यही पैटर्न देखने को मिला। आंदोलन कर रहे मुसलमानों पर यूएपीए जो जैसे कड़े कानून है वो लगा दिए गए, जबकि दंगे भड़काने वाले नेताओं को सरकार का संरक्षण मिला। कौन था वो संरक्षण देने वाला? क्या इस देश में मुस्लिम होना अब एक अपराध है? गुजरात दंगों के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी की एक चौंकाने वाली गवाही सामने आई थी, जिसने सबको हैरान किया था। उन्होंने कहा कि दंगाइयों ने पत्रकारों की पैंट उतार कर देखा कि वो किस धर्म के, क्योंकि वो हिंदू निकले, इसलिए उन्हें वो छोड़ दिए गए, ऐसा वो कहते हैं। अगर एक भी मुसलमान होता तो मालूम नहीं होता कि क्या होता। ये बयान बताता है दोस्तों, ये बयान डराता भी है कि भारत में दंगे केवल दो समुदाय की लड़ाई के नहीं है, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता की उपज है जो मुसलमानों को हर हाल में दोषी ठहराना चाहते हैं। क्या मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है? और ये सब सिर्फ भीड़ या मीडिया तक सीमित नहीं है दोस्तों, जांच एजेंसियों का भी यही पैटर्न है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां धमाकों या हमलों के लिए पहले मुसलमानों को पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि असल में इन हमलों में चरमपंथी हिंदू संगठनों का हाथ था। मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, यहां तक कि पहलगाम जैसे केसों में असली जो दोषी हैं वो निकले जो हिंदू आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। आप समझिए किस तरह का ये पूरा सर्कल होता है और किस तरह से इन्हें नजरअंदाज कर बेकसूरों को फंसा दिया जाता है। अब सवाल दोस्तों ये हो जाता है कि जब हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि इन 12 युवकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तब उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने झूठे केस बनाए, बेकसूरों को फंसाया, जेल की सलाखों के पीछे कर दिया? क्या मीडिया उन परिवारों से माफी मांगेगा जिनकी जिंदगियों को उन्होंने जिहादी कहकर बर्बाद कर दिया? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे कि पूरी कौम को आतंकी बना देने वाली सोच को आखिर क्यों पनपने दिया जा रहा है या क्यों पनपने दिया गया? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद ना मिल पाए समाज के ठेकेदारों से, देश के ठेकेदारों से। तो दोस्तों अब वक्त है कि हम अपनी न्याय प्रणाली, जांच एजेंसियों, मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाएं, और ये गंभीर सवाल उठाए जाना लाजमी है। अब बस नहीं चलेगा वो जुमला कि कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि कानून काम नहीं कर रहा है। कानून एक खास पहचान को ही निशाना बना रहा है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी हो सकती है दोस्तों, हमने देखा है, हालांकि वो पट्टी उतार दी गई, लेकिन उसका तराजू अगर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ झुका हो तो फिर वो न्याय नहीं, वो नफरत। इस देश को अगर वाकई लोकतंत्र बनाना है ना दोस्तों, तो उसे मुसलमानों से डरना नहीं, उनके साथ इंसाफ करना सीखना होगा। हर वो आवाज जो आज खामोश है वो कल किसी बेगुनाह की चीख बन जाएगी। जो आज चुप है वो शायद कल अपने ही घर के उजड़ने पर सवाल करेंगे, लेकिन शायद तब तक देरी हो चुकी होगी। हमारे संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए, लेकिन अगर आज जांच एजेंसियों की बात करें, अदालतों की बात करें, मीडिया की बात करें, तो इन सब सरकारों की बात करें, तो इन अधिकारों को सबने मिलकर कुचल दिया है। तो फिर ये लोकतंत्र नहीं दोस्तों, बहुमत की तानाशाही। आखिर में इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगी, एक बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों, कि अगर एक मुसलमान को आतंकवादी साबित करने में पुलिस, मीडिया और अदालतें 19 साल बर्बाद कर सकती है ना, तो किसी दिन ये सिस्टम आपको, हमें भी दोषी बना सकता है, सिर्फ इसलिए कि आप सवाल पूछते हैं।
अब वक्त है सवाल पूछने का, वरना अगली बार शायद आप, हम या हमारा कोई अपना जेल की सलाखों में सड़ रहा होगा, बेगुनाह होते हुए भी, बिना किसी ठोस सबूत के। तो अब आप तय कीजिए क्या करना है। नमस्कार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।